आज हम बात करेंगे उस एक मुलाकात की जिसने सच पूछिए तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये वो पल था जब हताश और अकेले पड़ चुके राजकुमार राम अपनी खोज में एक ऐसी शक्ति से मिले जो उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाली थी, हनुमान। देखिए, इस कहानी की जड़ें किसी जीत में नहीं बल्कि बहुत गहरे दुख में हैं। ये एक ऐसा सफर था जो एक बहुत बड़ी हानि से शुरू हुआ था और अपने लक्ष्य की तलाश में बस भटक रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सफर शुरू कैसे हुआ। देखिए, सीन कुछ ऐसा है कि दो भाई हैं, राम और लक्ष्मण, जो अपनी प्रिय सीता को खोजने के लिए हर जंगल, हर रास्ता छान रहे हैं। कल्पना कीजिए, राम और लक्ष्मण दिल में दुख लिए लेकिन संकल्प से भरे हुए वो बस चले जा रहे थे, जंगल में भटकते भटकते। और फिर वो पहुंचते हैं ऋषिमुख पर्वत के पास, बिल्कुल अनजान कि बस कुछ ही पलों में उनकी किस्मत बदलने वाली है। अब कहानी का कैमरा थोड़ा पैन होता है, क्योंकि जिस वक्त राम और लक्ष्मण खोज रहे थे, ठीक उसी वक्त कोई और था जो उन्हें बहुत दूर से देख रहा था और ये महसूस कर रहा था कि ये कोई आम लोग नहीं हैं। उस पर्वत पर रहते थे वानर राज सुग्रीव, जो अपने भाई से निकाले गए थे, और उनके साथ थे उनके कुछ वफादार साथी, और उन्हीं में से एक थे हनुमान, जो बहुत जल्द इस पूरी कहानी के, कह सकते हैं, मुख्य किरदार बनने वाले थे। और देखिए, हनुमान कोई मामूली वानर नहीं थे। उनमें तीन चीजों का एक अद्भुत, मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था: बल, बुद्धि और भक्ति, यानी स्ट्रेंथ, इंटेलेक्ट और डिवोशन। ऐसा संगम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब हनुमान ने दूर से राम और लक्ष्मण को देखा ना, उन्हें बस देखते ही एक चीज समझ में आ गई, ये कोई आम योद्धा नहीं है। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, आंखों में एक गहराई, और उनके पूरे आभा मंडल में एक दिव्यता थी। और यहीं पर हमें हनुमान के इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता का पहला सबूत मिलता है। वो सीधे जाके उनसे भिड़ नहीं गए, नहीं, उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई। उनका थॉट प्रोसेस देखिए कितना कमाल का था। पहले उन्होंने दूर से देखा, फिर उन्होंने उनकी डिवाइन नेचर को महसूस किया, और तब उन्होंने फैसला किया कि हाँ, इनसे मिलना जरूरी है। पर कैसे? उन्होंने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप धर लिया। ये सिर्फ सावधानी नहीं थी, ये थी उनकी विजडम, उनकी रणनीति। एक ब्राह्मण के वेश में हनुमान उनके पास गए और बहुत ही विनम्रता से वो एक सवाल पूछा जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी लिख दी। आप कौन हैं जो इस घने जंगल में इस तरह भटक रहे हैं? और बस इसी एक सवाल के जवाब में एक ऐसी भावना का जन्म हुआ जिसने पूरे इतिहास का कोर्स ही बदल दिया। ये वो पल था जब हनुमान के अंदर भक्ति जागी। राम ने बहुत ही शांत भाव से अपनी पूरी कहानी सुनाई, सीता का हरण, उनका गहरा दुख और ये बेचैन कर देने वाली खोज। और हनुमान, वो बस सुनते रहे, हर एक शब्द को अपने अंदर उतारते हुए। जैसे जैसे हनुमान राम की कहानी सुन रहे थे, उनके अंदर सिर्फ एक हमदर्दी नहीं जाग रही थी, नहीं, उनके अंदर एक बहुत ही गहरी, एक पावरफुल फीलिंग जन्म ले रही थी। और वो थी भक्ति की भावना, एक निस्वार्थ सेवा का भाव जिसे अब अपना मकसद मिल गया था। उन्हें एक पल में ये एहसास हो गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अरे, ये तो वही हैं जिनकी सेवा के लिए मेरा जन्म हुआ है। ये एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ था, एक दिव्य साक्षात्कार। और इसी एक एहसास के साथ वो जो एक अजनबियों की मुलाकात थी ना, वो एक अटूट बंधन में बदल गई। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, ये तो जैसे किस्मत के दो हिस्से थे जो एक साथ जुड़ रहे थे, एक बहुत बड़े मकसद के लिए। और जरा ये बदलाव तो देखिए, एक पल पहले एक ब्राह्मण का रूप और मन में एक सवाल, और अगले ही पल हनुमान अपने असली रूप में है और पूरी श्रद्धा से राम के चरणों में झुके हुए हैं। देखिए कैसे एक पल में शक पूरे समर्पण में बदल गया। एक बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है, ये रिश्ता कोई मालिक और नौकर का नहीं था, ये तो भक्ति और विश्वास से बना एक पवित्र बंधन था। उसी पल एक ऐसे भरोसे की नींव रखी गई जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। बस उस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। अब राम अपनी इस मुश्किल खोज में अकेले नहीं थे, उन्हें एक ऐसा साथी मिल गया था जो अपनी शक्ति और बुद्धि से असंभव को भी संभव बनाने वाला था। तो क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था, एक संयोग? नहीं, ये नियति थी, डेस्टिनी थी। ये हमें सिखाता है कि जब सफर का मकसद सच्चा होना, तो सही साथी आपको मिल ही जाते हैं। हनुमान ने फौरन राम को सुग्रीव से मिलाने का प्रस्ताव रखा, और यहीं से सीता की खोज को एक नई और निर्णायक दिशा मिली। कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, कभी कभी सिर्फ एक सही मुलाकात पूरे युद्ध का नतीजा तय कर देती है।
और राम और हनुमान की ये भेंट शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।